दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट दिखाते हुए क्यों सवाल कर रहे हैं कि शर्मा जी के घर शबनम का वोट आखिरकार कैसे बन गया, आपके एसआईआर का कैसे मजाक बन गया है, 4.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आखिरकार कहां गायब हो गए। अमर उजाला अखबार ने ऐसी रिपोर्ट छापी है कि खलबली मच गई है। चुनाव आयोग से अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं, संजय सिंह सवाल कर रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर क्या मजाक किया गया है। अमर उजाला ने क्या रिपोर्ट छापी है आगे आपको दिखाएंगे। पहले अखिलेश यादव जो सवाल कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर किया है और कहा है कि ये हमारे वोट के अधिकार का सवाल है, ये किसकी हेराफेरी और गोलमाल है और किस गोलमाल का आरोप लगाया गया है। ये वीडियो शेयर किया अखिलेश यादव ने, इसमें क्या खुलासा हुआ है जरा देखिए। अगर आपके शहर में 10 लोग रहते हों और सरकारी कागजों में लिखा हो कभी 8 लोग हैं कभी 12 लोग, तो आप क्या कहेंगे, गलती है या गड़बड़ी? आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की, जहां यही हो रहा है। चुनाव आयोग ने 2 अलग अलग वोटर लिस्ट बनाई है, एक विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरी पंचायत चुनाव के लिए। अब ध्यान से सुनिए। विधानसभा की वोटर लिस्ट कहती है पूरे उत्तर प्रदेश में कुल वोटर हैं 12 करोड़ 56 लाख, लेकिन पंचायत की वोटर लिस्ट कहती है सिर्फ गांवों में ही वोटर हैं 12 करोड़ 70 लाख। मतलब सवाल यह है, जब सिर्फ गांव के वोटर ही पूरे राज्य के वोटरों से ज्यादा हैं, तो शहर के वोटर कहां गए? अब और गंभीर बात सुनिए। विधानसभा की लिस्ट में 2 करोड़ 88 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन पंचायत की लिस्ट में 40 लाख नए नाम जोड़ दिए गए। और हैरानी की बात यह है, दोनों काम एक ही समय पर और एक ही सरकारी कर्मचारी यानी बीएलओ ने किए। तो एक ही इंसान एक जगह नाम काट रहा है और दूसरी जगह नाम जोड़ रहा है। अब बात करते हैं शहरों की। 2023 में नगर निकाय चुनाव में लगभग 4 करोड़ 32 लाख शहरी वोटर थे, लेकिन पंचायत वाली लिस्ट में शहर के वोटर गिने ही नहीं गए। अगर गांव के वोटर और शहर के वोटर जोड़ दें तो कुल वोटर बनते हैं 17 करोड़ से ज्यादा, लेकिन विधानसभा लिस्ट कहती है पूरे उत्तर प्रदेश में कुल वोटर हैं 12 करोड़ 56 लाख। तो सवाल सीधा है, 3 से 4 करोड़ वोटर आखिर गए कहां? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये सवाल है आपके वोट का, आपकी पहचान का और आपके लोकतंत्र का। अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? चुनाव आयोग से सिर्फ एक ही सवाल है, दोनों लिस्ट में से कौन सी सही है? अगर एक सही है तो दूसरी गलत क्यों? और अगर दोनों गलत हैं तो जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट होता है, और अगर वोटर ही गायब हो जाए तो ये मामूली गलती नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं, समाजवादी पार्टी की सवाल है वीडियो के माध्यम से कि विधानसभा एसआईआर ड्राफ्ट का भरोसा किया जाए या पंचायत चुनाव एसआईआर ड्राफ्ट का भरोसा किया जाए। दोनों के आंकड़ों में अंतर है और भारी घालमेल नजर आता है, मजाकिया घालमेल नजर आता है। अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते चुनाव आयोग से? उत्तर प्रदेश एसआईआर और वोट लूट का समीकरण। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया, उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह समान बीएलओज ने ही किया। आश्चर्यजनक यह कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या कम होकर 12 करोड़ 56 लाख रह गई। वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12 करोड़ 69 लाख हो गई। सीधा सवाल चुनाव आयोग से, बताइए कि दोनों में से कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। आगे अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि क्या बीजेपी के दबाव में जो वोट का इक्वेशन था, गणित था, वो सही से करना भूल गए और आपकी पोल खुल गई। तो अखिलेश यादव सीधा सवाल कर रहे हैं कि कौन सा एसआईआर सही है। चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे अखिलेश यादव, और इसी को लेकर अमर उजाला ने एक रिपोर्ट छापी है। क्या रिपोर्ट छापी है अमर उजाला ने? संजय सिंह ये खबर शेयर करते हैं अमर उजाला की। एसआईआर शर्मा के घर शबनम, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज। अमर उजाला की रिपोर्ट क्या कहती है? यूपी में जारी मसौदा मतदाता सूची में हैरत में डालने वाली खामियां सामने आ रही हैं। कहीं पंडित जी के मकान में खान साहब रहते हुए दिखाए गए। रामपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र में लगे पंडित डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा 71 साल के हैं। उनके परिवार में 6 मतदाता हैं। उनके ही घर के पते पर 5 अन्य मतदाता भी मसौदा सूची में दिख रहे हैं। इनमें शबनम का नाम है। अन्य 4 मतदाता शबनम के परिवार के ही हैं। 5वां मतदाता शबनम के परिवार का है या नहीं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। शास्त्रों के ज्ञाता और पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर शर्मा स्थिति से चिंतित हैं। तो इस बात को लेकर टेंशन में है, मेरे घर आखिरकार शबनम का वोट कैसे बन गया मेरे पते पर।
शर्मा जी इस बात से परेशान हैं। लखनऊ के डालीबाग निवासी अनूप मिश्रा के घर में कुल 11 सदस्य हैं, लेकिन सभी सदस्य 3 अलग अलग बूथों पर बटे हुए हैं। उनका कहना है कि मतदान के दिन उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग वोट डालने जाना पड़ेगा। तो इस तरह की अनेकों खामियां मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट आया है उसमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अमर उजाला ने आरोप लगाया है कि सूची में खो गए 4 करोड़ 46 लाख मतदाता। 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता स्थानीय निकाय की सूची में थे, जबकि 12 करोड़ 55 लाख वोटर विधानसभा की मसौदा सूची में हैं। तो ये अमर उजाला सवाल कर रहा है कि करीब 4.25 करोड़ मतदाता कहां गए। तो चुनाव आयोग के एसआईआर का मजाक बन गया है। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग किस मकसद के साथ एसआईआर करा रहा है? मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए। लेकिन जब मतदाता सूची में इतनी ज्यादा खामियां पाई जा रही हैं तो मतदाता सूची शुद्ध हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? करीब 84 लाख मतदाता आपने बता दिया कि आपको मिले ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आपके लोग घर घर गए और वो अनट्रेसेबल है। जानते हैं क्या हुआ है? बीएलओस को, अधिकारियों को दबाव बनाया गया और कहा गया भारी संख्या में कि इन लोगों के वोट काट दो। अब आप जानते हैं किसको टारगेट किया गया होगा? यादव को, मुसलमान को, पिछड़ा को, दलित को, कि भाई इनके वोट काट दो। घर पे बैठे उन्होंने वोट काट दिया और लिख के दे दिया अनट्रेसेबल, यानी कि हम गए और ये मिले ही नहीं। दूसरा क्या किया? बोला शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखा दो, उसमें भी उन्हीं वर्ग के मतदाताओं को। और क्या किया कि भाई इनका लड़का वहां चला गया, इनके पिताजी वहां चले गए, ऐसे ऐसे करके 1 करोड़ 25 लाख के आसपास वो मतदाता आपने दिखा दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का उत्तर प्रदेश का, या जो बुजुर्ग, या जो नौजवान, या जो माताएं बहनें उत्तर प्रदेश छोड़ के काम के सिलसिले में, या जो हमारी बेटियां काम करने के सिलसिले में बेंगलोर या चेन्नई या मुंबई या सूरत या अहमदाबाद या कोलकाता या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या देश के बड़े बड़े शहरों में चली गई, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में गए लोग वो वहां के मतदाता है या नहीं है? अगर मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मुंबई चला गया और मुंबई में भी वो मतदाता नहीं बना और उत्तर प्रदेश में आपने नाम कर दिया, तो उसके मताधिकार का क्या होगा? लोकतंत्र में उसके सबसे बड़ी ताकत का क्या होगा? वो मतदाता कैसे रह पाएगा? अगर वो मतदाता मुंबई का भी नहीं है, सूरत का भी नहीं है, अहमदाबाद का भी नहीं है, चेन्नई का भी नहीं है, या जहां वो शिफ्ट किया है आपके हिसाब से वहां का वो मतदाता नहीं है, तो क्या उसको उत्तर प्रदेश में वोट देने का अधिकार नहीं है? आपने ये जानने की कोशिश की और अभी आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 1 महीने में सारे लोग अपना वोट बना लीजिए। 3-4 करोड़ लोग और जितने कागजात आपने शर्तों में लगाए हैं, 12 कागजात 13 कागजात, वो कागजात 1 महीने में कहां से बनवा लेंगे? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप मांग रहे हो, आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप जमीन के कागज मांग रहे हैं, आप जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक अनपढ़ व्यक्ति वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाके देगा? एक मजदूर व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन के कागजात कहां से लाके देगा? वो पासपोर्ट कहां से लाके देगा? ये सारी जो आपकी शर्तें हैं वो कहां से पूरी करेगा? इसका मतलब तो आपने तय कर लिया है कि किन लोगों के नाम उड़ाना है। आपने उड़ा दिया नाम, करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम आपने उड़ा दिया और आपका तुगलकी फरमान अब आ गया कि 1 महीने में सारे कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपके नाम नहीं जुड़ पाएंगे। ये आपने तमाशा बना रखा है, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। और उसी उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में आते हैं, उनके अधीन आते हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की ग्रामीण मतदाताओं की सूची तैयार की और उन्हीं उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने एसआईआर की सूची तैयार की। तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? कौन इसके लिए जवाबदेह है? कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा? संसद में जाओ वहां सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाओ वहां तारीख पे तारीख पड़ती है। चुनाव आयोग है वो एक तरफा मनमानी कार्रवाई कर रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जहां चुनाव आयोग दावा करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त दावा करते हैं कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी,